डिहाइसेंस क्या होता है? दैट इज अ सेपरेशन ऑफ ए सर्जिकल वूंड मार्जिन्स, ठीक है ना? अच्छा, जब डिहाइसेंस होगी तो इससे क्या होगा? अंडरलाइंग बोन विल बी एक्सपोज्ड। जब अंडरलाइंग बोन जो एक्सपोज्ड बोन जो है ना, दैट इज अ वेरी वेरी पेनफुल। तो पेशेंट को क्या होगा? बहुत सीवियर पेन हो सकता है, ठीक है? अच्छा, दूसरा एक्सपोज बोन जो है क्या होती है कि बोन लॉस होती है उसमें, ठीक है? और दूसरा ये है कि जब एक्सपोज बोन होगी तो जो म्यूकोजल टिश्यू होगा वो सेपरेटेड होगा, ठीक है? जो कि डिहाइसेंस की वजह से वो सेपरेट हो जाएगा। तो वो फिर क्या हो, सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग होगी, तो सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग लीड टू अ स्कारिंग। एस्थेटिक प्रॉब्लम हो सकता है इंटीरियर रीजन ऑफ द ओरल कैविटी में, ठीक है? अब हमने इस डिहाइसिस को प्रिवेंट कैसे करना है? तो फर्स्ट है कि अप्रॉक्सीमेटिंग द एजेस ऑफ द फ्लैप और हेल्दी बोन। दूसरा क्या है? भाई जेंटली हैंडलिंग द एजेस ऑफ ए फ्लैप। और तीसरा ये है कि भाई नॉट प्लेसिंग द फ्लैप अंडर टेंशन। अब इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्या है कि फ्लैप मस्ट बी लार्जर देन द बोन डेफिशिएंट। जो आपने बोन को रिमूव करना है, ठीक है ना? फ्लैप आपका उससे ऐसा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए ताकि वो हेल्दी बोन पे आए, ठीक है? यानी वो फ्लैप जो है छोटा नहीं होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, सो दैट द फ्लैप शुड रेस्ट ऑन इंटैक्ट हेल्दी बोन एंड नॉट ओवर द मिसिंग और अनहेल्दी बोन, ठीक है? अदरवाइज इट विल लीड टू द डिहाइसेंस एंड टियरिंग, ठीक है? अगर आप अनहेल्दी बोन पे इसको रखेंगे, मिसिंग बोन पे रखेंगे, तो इट विल लीड टू डिहाइसेंस एंड टियरिंग, ठीक है? यहाँ देख लें, हम इसमें देखेंगे कि ये जो है आपने इसकी डिजाइन देखें, डायग्राम में देखें। व्हेन डिजाइनिंग अ फ्लैप इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट हाउ मच बोन विल बी रिमूव्ड सो दैट आफ्टर सर्जरी इज कंप्लीट द इंसिजन रेस्ट ओवर साउंड बोन। इन दिस सिचुएशन, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या है? द वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन is क्या है? One tooth interior to the bone removal, one tooth interior to the bone removal, and left an adequate margin of the sound bone। तो ये कहते हैं कि जब आप सर्जरी करने लगे तो आप फ्लैप लेने से पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि मैंने कहाँ से कहाँ तक फ्लैप लेना है, ठीक है? ताकि आपको पता हो कि मैंने कितनी बोन रिमूव करनी है। और मेरा फ्लैप जब हम वापस उस पर लेकर आए, यहाँ मैंने बोन को रिमूव किया, तो मैं फ्लैप को जब लाऊंगा तो इस जगह पे साउंड हेल्दी बोन पे मैं इसका सुचर लगाऊंगा। तो हमने फ्लैप देने से पहले प्लानिंग करनी है कि हमने कितनी बोन रिमूव करनी है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं इस दूसरी डायग्राम को देखें, बी को, ठीक है? बी को आप देखें, व्हेन रिलीजिंग इंसिजन इज मेड टू क्लोज टू द बोन रिमूवल। ये देखिए, यहाँ बोन रिमूव कर रहे हैं और वी आर नॉट वन टूथ अवे फ्रॉम दिस टूथ वेयर वी वांट टू रिमूव द बीडीआर और बोन, ठीक है ना? When the releasing incision is made too close to the bone removal, delayed healing will result। ऑटोमेटिकली आपका फ्लैप इधर मिसिंग बोन पे आएगा, डिहाइसेंस होगी, ठीक है ना? और इसमें क्या होगा कि डिलेड बोन हीलिंग होगी, ठीक हो गया? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? बाई जेंटली, थर्ड जो क्या है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रिवेंशन ऑफ फ्लैप डिहाइसेंस डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल सॉरी, क्या है? बाई जेंटली हैंडलिंग द एजेस ऑफ द फ्लैप। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिश्यू हैंडलिंग के साथ, ठीक है? डिटेल में देखेंगे कि हमने जेंटली कैसे टिश्यू को हैंडल करना है। नंबर थर्ड क्या है? बाई नॉट प्लेसिंग द फ्लैप अंडर टेंशन, ठीक है? अब यहाँ पे ये है कि आपने इसको, फ्लैप को जब सुचर करने लगते हैं तो आपने उसको पुल नहीं करना, उसको पुल नहीं करना, जोर से खींचना नहीं है, ताकि ओरिजिनल पोजीशन पे लाएं और इसी खींचातानी में आप उसको सुचर कर लें। तो आपने सुचर कर ली अंडर टेंशन। तो क्या होगा? अंडर टेंशन जो है, जब इसमें बाद में पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग होगी तो और टेंशन बढ़ जाएगी एंड इट विल लीड टू द डिहाइसेंस और सेपरेशन ऑफ वूंड मार्जिन। सुचर्स खुल जाएंगे ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है, और टेंशन के। अब आए इसको हमने कैसे वो करना है, प्रिवेंट करना है। तो पहला तो ये है कि यहाँ देखें, पेरियास्टल एलिवेटर है, इससे हम फ्लैप को रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप फुली फ्लैप को रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि अगर आप फुली रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो पेरियास्टियम है ये फर्मली एडहेरेंट होता है बोन के साथ। तो आपने इसको फुली रिफ्लेक्ट करना है। फुली जब आप रिफ्लेक्ट कर लेंगे तो जब इन मार्जिन को आप वापस लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा कि ये इजीली इन एरियाज में पहुंच जाता है, ठीक है ना, इन एरिया में, और इसकी टेंशन भी नहीं होगी। लेकिन आपने यहां तक किया होगा तो एक तो सर्जिकल एक्सेस आपको लिमिटेड मिलेगा, ठीक है ना, उसमें और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दूसरा ये कि जब आप सुचर करेंगे तो ये चूंकि फुली रिलीज नहीं हुआ होगा तो ये अपनी जगह पे प्रॉपरली जाएगा भी नहीं। तो फ्लैप जो है आप सुचर करेंगे क्या? अंडर टेंशन करेंगे, ठीक है? दूसरा तरीका जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, देखेंगे,
ओरो एंट्रल फेस्टुला जो है उसको रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है? उसके लिए बक्कल एडवांसमेंट फ्लैप लिया गया है और ये उसकी जो है वो क्या है, इनर साइड है या पेरियास्टियम की साइड है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन आपने कैसे देना है? आपने सिर्फ पेरियास्टियम को इंसाइज़ करना है। 1 दे दें, 2 दे दें, उससे आपका जो ये वाला फ्लैप है, वो क्या होगा? रिलीज़ हो जाएगा। पुल करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी और जब आप इसको वापस अपनी जगह पे सुचर करेंगे, तो ये जो सुचर आप सारे लगाएँगे, ये क्या होंगे? विदाउट टेंशन होंगे। यानी ये मार्जिन जो है आपका ईज़िली एग्ज़ैक्टली इस जगह पे पहुँच जाएगा और सुचर आपके क्या होंगे? आपके विदाउट टेंशन होंगे। लेटर ऑन पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग की वजह से डिहाइसेस के चांस बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएँगे।